सुप्रभातम विद्यार्थियों। महाविद्यालय में मात्रिक छंदों के उपरांत आज हम अपने वीडियो में वर्णिक छंदों की चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने आपको समझाया था, यह माता राज भानस लगम, ये जो वाक्य है इसमें 8 गण या गण मगण तगण इत्यादि 8 गण, एक लघु एवं एक गुरु, इनका निर्देश हमें प्राप्त होता है। प्रत्येक गण में कितनी संख्या होती है इसका मैंने आपको प्रायोगिक श्याम पट्ट पर समझाया था। वर्णिक छंदों में सर्वप्रथम आपके आता है उपजाति। उपजाति का लक्षण है, वैसे तो शॉर्ट में कहा जाता है अनंतरोदीरित लक्ष्म भाजु पादौ यदि उपजातयस्ता, अर्थात अनंतर बिना किसी अंतर के, एक के बाद, उदीरित लक्ष्म भाजु जब लक्षण कहे जाए, पादौ चरण यदि जिनमें, यानी एक के बाद एक दूसरे श्लोक दूसरे छंद का लक्षण जब एक के बाद आता है, यदि जिसमें उपजातयस्ता वे उपजाति कहलाती है। लेकिन आपके जो सिलेबस में आपके पाठ्यक्रम में है, इंद्रवज्रा उपेंद्र वज्रा के संयोग से होने वाला उपजाति है, इसलिए इसके लक्षण में है स्याद इंद्रवज्रा यदि तो जगऊगा है। जब पहले इंद्रवज्रा का उदाहरण है, लक्षण इंद्रवज्रा का है, आप मात्रा घटाएंगे तो इंद्रवज्रा का उदाहरण भी हो जाता है, लेकिन उदाहरण आपको अभिज्ञान शाकुंतलम से लेना है। स्यात मानी होता है इंद्रवज्रा, इंद्रवज्रा नामक छंद होता है। कब होता है? यदि नहीं अगर तो, यानी 2 तगन जगऊ जगन और फिर 2 गुरु होते हैं, वहाँ इंद्रवज्रा नामक छंद होता है। 11 अक्षर होते हैं। देखिए ध्यान रखिए, इंद्रवज्रा में भी और उपेंद्रवज्रा में भी 11-11 अक्षर होते हैं। तो इंद्रवज्रा में 2 तगन 1 जगन और 2 गुरु होते हैं, इसे इंद्रवज्रा छंद कहते हैं। क्या लक्षण है इसका? स्याद इंद्रवज्रा यदि तो जगऊ है। और उसका उदाहरण आपके अभिज्ञान शाकुंतलम में देखिए, अर्थो ही कन्या परकीय एव। आप घटाइएगा इस पर, जैसा कि मैंने आपको समझाया था। एक मात्रा का जिसमें समय लगता है वहाँ रस्व द्विमात्रा का समय लगता है, वहाँ गुरु का चिन्ह हम लोग लगाते हैं। इस प्रकार जब 2 मात्रा लगेगी तो गुरु का चिन्ह और 1 मात्रा लगेगी तो रस्व का चिन्ह, ये चीज़ लघु का चिन्ह हम लोग लगाते हैं। तो ये इंद्रवज्रा छंद का उदाहरण कौन सा आपके अभिज्ञान शाकुंतलम में? अर्थो ही कन्या परकीय एव, ये वाला जो उदाहरण है आप लीजिए। उसके बाद आपके उपेंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा लिखिए, उपेंद्रवज्रा जतजास्ततो गऊ। उपेंद्रवज्रा किसे कहते हैं? वही 11 अक्षर होंगे इसमें। उपेंद्रवज्रा नामक छंद कहा जाता है। किसे कहा जाता है उपेंद्रवज्रा नामक छंद? जिसमें क्रमशः जगन तगण और जगणो हो। तो इसको कैसे कहा? उपेंद्रवज्रा जतजास ततो गौ, जय का जगन, तय का तगन, जा यानी फिर जगन, तथा है उसके बाद में गो, अर्थात उसके बाद में फिर क्या होगा? आपको बताया था लय का लघु और गय का गुरु, हमने आपको समझाया था। तो गय का मतलब है गुरु होता है। तो क्रमशः जगन तगन जगन और 2 गुरु होते हैं, उसे उपेंद्रवज्रा छंद कहा जाता है। और जिस श्लोक में एक चरण उपेंद्रवज्रा का हो, दूसरा चरण उपेंद्रवज्रा का हो, फिर इंद्रवज्रा का हो, फिर उपेंद्रवज्रा का मिश्रित हो, वह उपजाति छंद कहलाता है।